वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज का हमारा टॉपिक है सैकरीन। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके यूजेस, इसका सिंथेसिस। तो सबसे पहले सैकरीन है क्या? तो सैकरीन इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जिसको शुगर सब्स्टिट्यूट भी बोला जाता है। मतलब कि किसी भी चीज को मीठा बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं शुगर की जगह पर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सैकरीन का स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये बेंजीन है, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर SO2, यहां पर NH। तो इसको बोलते हैं सैकरीन। अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें SO2 NH ग्रुप है जिसको बोला जाता है सल्फीमाइड। तो इसको बेंजोइक सल्फीमाइड भी बोला जाता है क्योंकि बेंजीन के साथ COOH है तो उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, उसमें से ये बना है। तो इसको बेंजोइक सल्फीमाइड भी बोलते हैं या फिर ऑर्थो बेंजोइक एसिड सल्फीमाइड भी बोला जाता है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम है स्वीट एंड लो। तो ये ब्रांड नेम हो गया। अब सैकरीन यूज कैसे किया जाता है? तो सैकरीन का यूज होता है एज सोल्ट के फॉर्म में। तो ये सैकरीन है, इसका सोल्ट बनाया जाता है, सोडियम या फिर अमोनियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट। क्यों सॉल्ट बनाते हैं? क्योंकि जैसे ही इसका सॉल्ट बनेगा ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका सिंथेसिस डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट में इसके यूजेस डिस्कस करेंगे। और एक बार इसके यूजेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो एक बार। सबसे पहले इसका एक हिस्ट्री है इस मॉलिक्यूल का। तो फालबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। वो काम कर रहा था कोल्टार डेरिवेटिव के ऊपर। एक दिन उसने अपने हाथ में जो चिपका हुआ था कंपाउंड, वो उसको लगा मीठा है। तो वो सोचने लगा कि ये क्यों मीठा है, और उसके बाद पता चला कि ये स्ट्रक्चर है जिस कंपाउंड की वजह से वो मीठा लग रहा था। ठीक है, तो सैकरीन जो है वो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था? फालबर्ग। वो काम कर रहा था ईरा रेमसेन की लैब में। तो इसलिए इस सिंथेसिस को बोला जाता है रेमसेन एंड फालबर्ग सिंथेसिस। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको यहां पर यही सिंथेसिस देना है जो फालबर्ग और रेमसेन ने दिया था। इन लोगों ने स्टार्ट किया था यहां से। ये बेंजीन ले लिया, इसके साथ जोड़ दिया CH3। अगर बेंजीन के साथ CH3 है तो उसको क्या बोलेंगे हम? टोल्यूइन। तो टोल्यूइन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी एक बात, टोल्यूइन का अगर आप सल्फोनेशन करोगे तो क्या लोगे? सल्फोनिक एसिड। तो होगा क्या? या तो इसके ऑर्थोपेरा में ये ग्रुप आएगा सल्फोनिक एसिड, या फिर इसके मेटा में आएगा। तो ऑर्थो मेटा में आएगा या पेरा में, पता कैसे चलेगा? तो यहां पर बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? अगर डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर जो ग्रुप है वो डोनेटिंग है या नहीं ये पता करते। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसके पास नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है तो बेंजीन को देगा। अगर बेंजीन को दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे डोनेटिंग ग्रुप। जिसे इसको देगा इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो यहां से पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो में शिफ्ट होंगे, फिर से पैरा में, फिर से ऑर्थो में। तो ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया इसलिए ये यहां से अटैक करेगा, पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया यहां से अटैक करेगा, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर हमारे पास जो टोल्यूइन है उसमें तो ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या नहीं है? रेजोनेंस नहीं है। तो हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन मैंने आपको बताया हुआ है। क्या? ये कार्बन है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटायन हो सकता है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसके पास वाला कार्बन को क्या बोलेंगे हम? अल्फा। उसके ऊपर क्या होना चाहिए? मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है
अल्फा कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। आप बोलोगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH और यहां पर लगा दिया CH2, तो ये जो कार्बन है इसके साथ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा, यहां पर डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर डबल बॉन्ड, मतलब रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस नहीं करना है हमें क्या करना है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये कार्बन के साथ मैं कार्बन जोड़ रहा हूं, तो A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब क्या हो सकता है, रेजोनेंस। ठीक है, तो टोल्यूइन में होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थो और पेरा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो SO3H ग्रुप आ जाएगा। क्या होगा, यहां से OH या ऑर्थो में से H, तो निकल जाएगा H2O। कब, जब हम इसको हीट करेंगे। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर ले रहा हूं Cl, OH का रिप्लेसमेंट करा दिया, पहले था सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये हो गया क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो क्लोरोसल्फोनेशन करने जा रहे हैं हम, क्लोरोसल्फोनेशन करेंगे तब भी यही चीज होने वाली है, यहां से OH, यहां से H, यहां से H, यहां से OH, तो प्रोडक्ट तो यही बनेंगे ऑर्थोपेरा। ध्यान से देखो, ये CH3 एज इट इज, यहां पर कौन सा ग्रुप आया, SO2, इसके साथ Cl जुड़ गया, यहां से OH, यहां से H निकल गया। फिर से दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहां पर CH3, पेरा में SO2Cl। अब इसको नाम देना है हमें, ये जो प्रोडक्ट होगा लिक्विड होगा, ये जो प्रोडक्ट है सॉलिड होगा। अब इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, सॉलिड और लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर दो, लिक्विड नीचे आ जाएगा, सॉलिड ऊपर रह जाएगा। तो ऐसा हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, आप यहां देखो, तो यहां पर बेंजीन के 1-2 पोजीशन में है, मतलब इसका हमें जरूरत है। पहले मैं इसको नाम दे देता हूं। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा है, ये बेंजीन, इसके ऊपर SO3H, इसको बोलेंगे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस OH का अगर मैं रिप्लेसमेंट करा दूं Cl से, तो ये एसिड का एसिड क्लोराइड बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर यहां पर मैं मिथाइल लगा दूं, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, 2 के ऊपर मिथाइल है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सेम, इसका नाम क्या बनेगा, 2 की जगह पर 4 के ऊपर मिथाइल है, तो इसका नाम बन जाएगा 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब हम 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो ये है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 2 मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसके जैसे ही प्रोडक्ट बने, इसीलिए मैं इस CH3 को यहां पर लिख देता हूं और इस SO2Cl को यहां पर लिख देता हूं। इसका रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ। तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस सल्फर के ऊपर, ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, सल्फर का वैलेंसी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो है SO2, ये बेंजीन के साथ बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड किसके साथ बनाया, NH3 के साथ। और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बना लेगा, हम क्या करेंगे, उसको टोपी पहना देंगे। नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो
ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, यहां से इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूट्रल, यहां से क्या निकला H प्लस, पहले निकला था Cl, तो बाय प्रोडक्ट हमारा बनेगा HCl। और प्रोडक्ट ध्यान से देखो, यहां पर CH3, यहां पर SO2 NH2, क्या बना ये सल्फोनेमाइड। अब इस CH3 का मुझे करना है ऑक्सीडेशन, क्या करना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं KMnO4। तो KMnO4 नॉर्मली हम डायरेक्ट KMnO4 भी यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम में भी KMnO4 यूज करते हैं, और बेसिक मीडियम में भी KMnO4 यूज करते हैं। तो यहां पर बेसिक मीडियम में KMnO4 यूज करना है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही है। अब जैसे ही KMnO4 से CH3 का ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से देखो, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 में से COOH बन जाएगा, ठीक है, KMnO4 से ऑक्सीडेशन होने के बाद। लेकिन हमने वहां पहले से क्या डाला हुआ है NaOH, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा यहां से H, यहां से OH माइनस H2O, और यहां पर C डबल बॉन्ड O Na, ये क्या बन जाएगा सॉल्ट। मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी हम बेसिक मीडियम में एसिड प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका सॉल्ट ही हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब इसमें से अगर मुझे एसिड चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, एसिडिफिकेशन। मान लो यहां पर मैंने डाइल्यूट HCl लिया है वाटर के साथ HCl, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसको मिलेगा H प्लस, इसको मिलेगा Cl, तो बाय प्रोडक्ट बनेगा NaCl, और प्रोडक्ट क्या बनेगा एसिड। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा सॉल्ट। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा एसिडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये बेंजीन, यहां पर C डबल बॉन्ड O OH, नेक्स्ट यहां पर SO2, यहां पर NH2, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। अब फाइनल जो हमारा सेकेरिन का स्ट्रक्चर है वो और इस स्ट्रक्चर को आप देखो, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, वो साइक्लाइज्ड है, ये साइक्लाइज्ड नहीं है, तो इसको हम हीट कर देते हैं। क्या करेंगे हीट। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, तो ऑल ओवर क्या निकला H2O, और प्रोडक्ट क्या बनेगा सेकेरिन। ये SO2 एज इट इज, यहां पर NH2 था, अब बचा NH, और इसका बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये है सेकेरिन। और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सेकेरिन को यूज किया जाता है उसके सॉल्ट फॉर्म में, वो सोडियम सॉल्ट हो सकता है, अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, या फिर कैल्शियम सॉल्ट हो सकता है। तो यहां पर मैं सोडियम सॉल्ट बनाने जा रहा हूं, मैं इसका रिएक्शन कर दूंगा NaOH के साथ। NaOH बेस है, ये OH माइनस, ये प्लस, यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां से H प्लस खींच लेगा, ये H प्लस, ये OH माइनस, ऑल ओवर निकल गया H2O। बेस की प्रेजेंस में क्या जनरेट होता है एनायन, तो ये एनायन जनरेट हो गया। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ जोड़ दिया मैंने Na प्लस, तो ये क्या है, ये है सॉल्ट ऑफ सैकेरिन, ठीक है। अगर आपको सिंथेसिस पूछा जाता है तो आपको ये देना है, पर्टिकुलरली पूछा जाता है रैमसेन एंड फाल्बर्ग सिंथेसिस, तो यही देना है। दूसरा एक मोमी सिंथेसिस भी है, वो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब इसके यूजेस, तो यूजेस यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं। यूजेस, पहला इट इज कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। तो आपने सुना होगा जिसको डायबिटीज है उसको मीठा खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, ठीक है, मतलब वो शुगर नहीं खा सकते, मीठा खा सकते हैं। तो अपने फूड को या फिर आइसक्रीम को या फिर कोल्ड ड्रिंक्स को मीठा बनाने के लिए वहां पर ये यूज किया जा सकता है, क्या सैकेरिन, तो वो ये खाते हैं। दूसरा,
ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, तो ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब इससे हमारे बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला। सेकेंड, इसी में कीटोजेनिक डाइट, तो देखो कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, जो अपना बॉडी कम करना चाहते हैं, अपने बॉडी से फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर बॉडी को आप कार्बोहाइड्रेट दोगे तो बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी, फैट जमा होता जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग या तो बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, शुगर नहीं लेंगे, या फिर बहुत कम शुगर लेंगे, तब उसके बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है वो एनर्जी उसको मिलेगा या तो प्रोटीन से या फिर मिलेगा फैट से, तो अपने बॉडी से वो फैट कम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। दूसरा, इट रिड्यूसेस डेंटल कैविटी, तो आपको पता होगा कि जब भी आप मीठा खाते हो तो उसकी वजह से आपके दांतों में जो कैविटीज होती है वो मीठा खाने की वजह से होती है, तो इसीलिए डेंटिस्ट भी आपको सलाह देते हैं कि आप जब भी मीठा खाओ रात में भी, तो आपको मुंह बराबर साफ करना है, उसके बाद सोना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो पहला, डायबिटिक पर्सन जो है वो इसको यूज करता है, कीटोजेनिक डाइट जो कर रहे हैं वो भी इसको खाएंगे, डेंटल कैविटीज ये रिड्यूस करता है। उसके बाद चीप कोल्ड ड्रिंक, चीप कोल्ड ड्रिंक्स, तो चीप कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, उसमें मीठा बनाने के लिए सैकरिन का यूज होता है। उसके बाद किसी भी फूड को मीठा बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। फिर कैंडीज, कुकीज, मेडिसिन्स, इवन हमें जो विटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट में, इट इज 300 to 400 times, it is 300 to 400 times sweeter than सुक्रोज, जिसको हम टेबल शुगर बोलते हैं। तो हम अपने घरों में जो चीनी यूज करते हैं इससे ये 300 to 400 टाइम्स मीठा होता है, मतलब थोड़ा सा ही डालोगे तो वो मीठा बना देगा। आइसक्रीम में भी यूज किया जाता है, आपने बहुत सारी शुगर फ्री चीजें सुनी होगी, तो वो शुगर फ्री मतलब शुगर नहीं है, वहां पर ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया सैकरिन का यूज। ऐसे और भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स है, जैसे कि आपने सुना होगा एलिटेम, है ना, एस्पार्टेम, या फिर कह लो सुक्रोलोज, या फिर कह लो जाइलिटोल, या फिर कह लो एसी सल्फामेट के, तो ये और भी एसी सल्फेटेम के, तो ये और भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो यूज किए जा सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।